प्रेज द लॉर्ड अजीज़ो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज जो परमेश्वर ने आपको मुझको ज़िंदा रखा है, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सभी के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि बीते दिनों उस परमेश्वर ने आपको मुझको ज़िंदा रखा है। और मैं यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आप पर अपनी दया और करुणा इसी तरह बनाए रखे। सो आप लोग परमेश्वर के साथ उसकी प्रार्थना में, वचन में और उसकी सहभागिता में बने रहे, जिससे आप परमेश्वर की दी गई संपूर्ण आशीषों को, जो इस जगत में पाई जाती है, जो आपके लिए मेरे लिए दी गई है, इसे बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करके रोज इसमें आनंद के साथ अपने जीवन को बिताए। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में आपको इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर की मर्जी पूरी करके वो सारी आशीषों का आनंद उठाते रहे, किसी भी चीज से वंचित न रहे। आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने आप को तैयार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में दे। सुनने वालों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा को उंडेल और तेरी सामर्थ को प्रभु उनके जीवन में कार्य करने दे, ताकि छुटकारा और उद्धार और शांति और अनंत जीवन मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों के भीतर प्रवेश करने पाए। और जो तू अपने रहस्य की बातों को और गंभीर बातों को तेरे लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है, इनके दिल और दिमाग तक ये वचन, ये शब्द, ये बातें पहुंचने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान करता कि इन सब की आत्मा का उद्धार करा दे, इनके बौद्धिक विचारों से इन्हें स्वतंत्र कर दे। यही प्रार्थना विनती तेरे चरणों में रख देते हैं। हर विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे बाप, सुन के कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड अजीज़ो, परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उसके करुणा, उसकी दया के द्वारा आज हमने उस दिन को देखा है, इस पवित्र दिन को देखा है, उसके अनुग्रह से हम लोग अभी तक चल रहे हैं। सो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय 4 पद। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, और अच्छी तरह से जानने के साथ साथ वो कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब वो हमसे कहता है, हर एक मनुष्य जाति से, कि जो लोग आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके जीना चाहते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, किसी न किसी बातों में परमेश्वर के वचन के पालन करने में या पूरा करने में चूक जाने के कारण वो आशीष जो मनुष्य के जीवन में आती है या हमारे जीवन में आती है, वो रुक जाती है। और इस आशीष के रुक जाने के कारण हमारे घरों में क्लेश, कलह, अशांति रहती है और हम परमेश्वर से बस वार्तालाप करते रहते हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहाँ से आया ये। परंतु हम इन बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बोलता है, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हम इस संसार में जीते हैं जीजो, आपको पता है संसार क्या है। हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, जिस सृष्टि को आप देखते हैं, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, आबो हवा, राजनीतिक चीज़ों को और कृषि प्रधान चीज़ों को, टीवी को, मोबाइल को, ये सब संसारिक चीज़ों में आती है। हमारे प्रियजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे रीति रिवाज, ये सब संसारिकता में आते हैं, ये संसार में है। और ये संसार हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है। ये संसार हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जाना चाहता है। ये टीवी है, हमारे इस संसार में पाई जाती है, मोबाइल है, टीवी है और मनोरंजन के साधन है, अच्छे अच्छे वस्त्र है, संसारिक भोग विलास की चीज़ें हैं, ये सब कहाँ हमको लेकर के जाती है? क्या इसको पाने से हम लोग परमेश्वर के पास पहुँचते हैं क्या? परंतु हम ये देखें कि जितना हम इन चीज़ों को पाते हुए जा रहे हैं, उतना ही हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। 20,000 का मोबाइल हमारे हाथों में है, परंतु देखिए वो 20 अरब की आशीषें देने वाला परमेश्वर आपसे कितने दूर है।
वो 20,000 के मोबाइल ने आपके साथ रहने वाले आपके भाई बहनों को कितने दूर कर दिया। आपके भाई बहनों की आवाज़ आपके कानों तक नहीं आती। आज देखिए, जो बड़ी बड़ी तस्वीरें हम बड़े बड़े एलईडी में देख रहे हैं, हम बहुत एसी वाले रूम में बैठे हैं, हम बहुत अच्छे सुखदायक भवन में बैठे हुए हैं, पर क्या हम उस सुखदायक भवन में या उस बड़ी एलईडी में या उस बड़े मोबाइल में हम परमेश्वर को पाते हैं? नहीं पाते हैं, क्योंकि संसार की चीजें बेशक हमारे जीवन में आ रही, पर उससे हमें परमेश्वर की आशीष से प्राप्त नहीं हो रही और हम उसके परमेश्वर के करीब नहीं जा पा रहे हैं। अब ये सोच लीजिए कि अगर ये संसारिक चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही है, तब हमें इन संसारिक वस्तुओं का क्या करना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इस संसार की सारी वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं। आप समझते कूड़ा समझने का क्या मतलब है? मोबाइल कूड़ा है, कचरा है, टीवी कचरा है, बड़े बड़े वो वाद्य यंत्र या वो चीज जो मुझे मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं करती है, वो सब व्यर्थ है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। आप और मैं संसार के पास, संसार के अंदर और संसार में की वस्तुओं को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके मेरे पास है, लूत और उसके पूरे परिवार का। वो उस संसार में रह रहे थे जहां पर, जिस संसार के विषय में हम जानते हैं कि वहां व्यभिचार हो रहा था, कामुकता हो रहा था और भोग विलास की चीजें वहां पर थी और नाना प्रकार की बातें थी। धर्म भी था, धार्मिकता भी थी, बहुत सारे लोग भी थे। परंतु आप अच्छे से देखें, वचन बताता उस सदोम और अमोरा जिस नगर में लूत और उसका परिवार रहता था, लूत और उसका परिवार ही धर्मी पाया गया। जब दूत लोग उस नगर में पहुंचे तब वो किसी और के घर नहीं गए, वो सिर्फ लूत के घर क्यों गए? मैं आपको बताऊं, लूत के घर वो इसलिए गए क्योंकि लूत और उसका पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानता था और लूत परमेश्वर के करीब रहने वाला इब्राहिम का भतीजा था और इब्राहिम की प्रार्थना लूत के साथ थी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर का दूत वहां पहुंचा तो उसने उनसे कहा, परमेश्वर इस नगर को नाश किए चाहता है, आप लोग इस नगर से निकल जाओ। और वहां हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि जब वो देरी कर रहे थे तब परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसके पूरे परिवार का हाथ पकड़ के उनको नगर से बाहर निकाल करके लाया और बोला, जल्दी से यहां से निकल जाओ और मार्ग भर में पीछे पलट के मत देखना। यदि कोई मार्ग में पीछे पलट के देखेगा तो वो नमक का खंभा बन जाएगा। ये सख्त स्ट्रिक्टली ऑर्डर था परमेश्वर के दूतों का। आज परमेश्वर के दास आपको और हमको बार बार चिताते हैं कि आप संसारिकता से मेल मिलाप ना करें, आप संसारिक लोगों के साथ उठना बैठना ना करें। जो लोग बुराई चुगली करते हैं उनके मुंह को बंद कर दे, जो लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं उन बातों को बंद कर दीजिए। परमेश्वर की धार्मिकता में आए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, संगति में अपने जीवन को बिताए। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के आदर और अगुवाई में चलते हैं, उनके साथ रहे। पर बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को सुनते, समझते और मानते हैं। बाकी अधिक से अधिक लोग संसारिक बातों को प्रिय जानते हैं। यूहन्ना में लिखा हुआ है ना कि ज्योति जगत में आई थी परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज बहुत सारे लोग जो अंधकार को प्रिय जानते हैं और अंधकार के कामों में रहना पसंद करते हैं, संसार में रहना पसंद करते हैं, संसारिकता में रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अगर संसार में हमने हाथ ना मिलाया, संसार के साथ चले नहीं, तो वो हमें उस संसार से निकाल देंगे। अरे मैं कहता हूं, हमें जिस अनंत जीवन में प्रवेश करना है, जिस अनंत जगत में रहना है, जिस परमेश्वर के साथ रहना है, जिस परमेश्वर के राज्य में हमको अनंत कालिक तक रहना है, हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करें, इस जगत के संसार के ईश्वर को प्रसन्न करें। प्रभु यीशु मसीह के पास जगत का ईश्वर आया था, इस संसार का ईश्वर आया और उन्होंने उसके सामने सारा धन और वैभव रखा। ये बोला, तू मुझे दंडवत कर तो इस सारी चीजें तुझे मैं दे दूंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने साफ इनकार कर दिया, बोला परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। आज हम इस संसार में छोटी छोटी चीजों को दंडवत कर लेते हैं, झुक जाते हैं उनके सामने, समझौता कर लेते हैं अपनी जिंदगी में और उन लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं अपने परमेश्वर पे विश्वास नहीं रहने के कारण, अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रहने के कारण। परंतु जो विश्वास करता है, भरोसा करता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो अच्छा प्रतिफल पाता है। जब परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसकी पत्नी को और बच्चों को हाथ पकड़ के नगर के बाहर ले गया तो सख्त आदेश दिया कि पीछे पलट के मार्ग में मत देखना, परंतु उस पहाड़ पे चले जाओ। अब परमेश्वर का वचन बताता है उस पहाड़ पे जाने के लिए
लुत और उसकी बेटियां चली गई, परंतु लुत की पत्नी ने पीछे पलट के देखा। पीछे पलट के देख करके उसने देखा कि उसके लोग कैसे तड़प रहे, कैसे जल रहे, कैसे नाश हो रहे, और परमेश्वर का प्रकोप उस नगर के ऊपर कैसे भड़का। पता है, वो ये सोच रही थी क्या जाने वहां पे अब भी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि लूत की पत्नी का दिल और दिमाग उस संसारिक लोगों के साथ, सांसारिक सामाजिक व्यक्तियों के साथ लगा हुआ था, और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पीछे पलट के उन भाई बहनों को देख रही थी कि उनका क्या हश्र होता है। परमेश्वर ने जिस चीज को देखने के लिए मना किया, आप और हम उसे देखने का प्रयास कभी ना करें, और अगर देखें तो हम नमक खंबा बन जाएंगे, हमारे अंदर परमेश्वर के नमक का स्वाद चला जाएगा। बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक का खंबा हो, और ये तुम नमक तुम्हारे अंदर नमक का स्वाद होना चाहिए। सॉरी, नमक का खंबा नहीं, परंतु आप नमक बन जाए, आपके अंदर नमकीनीपन पाया जाए, और आप जब नमकीनीपन अपने अंदर रखेंगे तो आप जिस चीज में जाएंगे, जहां जाएंगे, अपने स्वाद को छोड़ेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य के अंदर से नमक का स्वाद चला जाए, तब फिर वो किसी चीज से शुद्ध नहीं किया जा सकता, और वो किसी काम का भी नहीं, न वो खाने के काम का है, न रखने के काम का। फिर वो ये है कि उसे फेंक दिया जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। सो उसकी क्या इज्जत होगी जिसके अंदर नमक का स्वाद ना हो। और यही नमक का स्वाद परमेश्वर के प्रेम, दया और क्षमा से भरा हुआ है। यही नमक का स्वाद परमेश्वर की आज्ञाएं और विधि और नियमों में पाया जाता है। पर क्या आप और मैं परमेश्वर की इन आज्ञा और विधियों का पालन पूरे तरीके से करते हैं? कि हम इस संसारिक लोगों के साथ जब उठते बैठते हैं, तब हम परमेश्वर के नियम को साइड में रख देते हैं, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। प्रभु कहता है, हम इन बातों को कभी भी अपने जीवन में कभी भी हम परमेश्वर के नियमों को ताक पे न रखें। अजीजों, इस बात को याद रखें कि जिस परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, वो चाहता है हम उसके नियमों और विधियों का पालन करें। सो आज परमेश्वर से हम दुआ करें कि संसार का ईश्वर जो इस पूरे संसार को संचालित कर रहा है, जो अन्य भाई बहनों को अपने नियंत्रण में लेकर के काम कर रहा है, हम कभी भी उस शैतान की, उस दुष्ट की किसी भी बात को अपने जीवन में पूरा ना होने दें। उसकी बात को पूरा होने देने का मतलब है हम उन लोगों के साथ में उठते बैठते या उनके बातों में कभी भी आ करके हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। एक आत्मिक जीवन जो परमेश्वर ने आपको, मुझको दिया है, हम उस आत्मिक जीवन की शुरुआत जो शुरू से किया है, हम उस आत्मिक जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार और विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, परंतु इस संसार का ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हमेशा चलते रहें। पर वो ये चाहता है आप किसी ना किसी तरीके से उस जीवित परमेश्वर को धोखा दे, उस परमेश्वर को छोड़ दे, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दे। जैसा संसार चलाता है, अन्य लोगों को चलाता है, आप भी वैसे ही चले। इसीलिए इस संसार के लोगों में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें पाई जाती है। यूहन्ना 2 अध्याय के 16 पद में जैसे लिखा हुआ है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 चीज़ें संसारिक लोगों में पाया जाता है। और शैतान लोगों को इन्हीं चीज़ों में उलझा करके ये परमेश्वर से उन्हें अलग कर देता है। आप और मैं हर दिन हर समय सचेत रहे, मुझ में घमंड तो नहीं, मुझ में अहंकार तो नहीं, मैं अभिमान से तो नहीं भर गया, कहीं मेरे अंदर इस संसार की कोई लालसाएं तो उत्पन्न नहीं हो रही है, मैं किसी वस्तु का लालच तो नहीं कर रहा, मेरे अंदर इच्छाएं, कामनाएं या कामुकता तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, काम वासनाएं तो मुझ में नहीं आ रही है। इस संसार के लोग देखो किस तरह परमेश्वर को छोड़ करके उस संसारिकता के बहाव में बहते चले जा रहे हैं, मनोरंजन में और इस संसार की चकाचौंध में, नाचने में, गाने में, खाने पीने में और लोगों की बुराई चुगली करने में किस तरह चले जा रहे हैं, जबकि जानते ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर भी वे लोग अंध धार्मिकता में बह के परमेश्वर का अनादर करते हुए उस अनंत आग की ओर, उस नरक की आग की ओर बढ़ते चले जा रहे। सो कृपा करके आप और मैं हर दिन अपने आप को जांचे, मैंने कहीं संसार से या शैतान से हाथ तो नहीं मिलाया। और संसार का ईश्वर हाथ मिलाने के लिए खुद नहीं आता, बल्कि वो अपने लोगों को भेजता है और उनके बुरे विचारों के द्वारा वो हमारे साथ
बैठते उठते हैं, बातचीत करते, वार्तालाप करते हैं, पर हमें जांचना है कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है, और तब हम उस व्यक्ति का सामना करें, उस व्यक्ति की संगति छोड़ दें, जैसे भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, ताकि हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देते रहें और अपने परमेश्वर की संगति करें, परमेश्वर के अधीन हो जाए, रोज उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी परीक्षाओं में कभी हार नहीं माना, लेकिन हर दिन वो परमेश्वर के वचन का पालन करता रहा और उस दुष्ट को हर बात में उत्तर देता रहा और परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ा। सो वो विजय हुआ। आज परमेश्वर चाहता है आप विजय जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की संगति में रहे। परमेश्वर चाहता है आप रोज परमेश्वर के साथ उठे बैठे और आप उसकी मर्जी को पूरी करें। संसार में दुख और क्लेश होते हैं, पर बेशक आप जब परमेश्वर की संगति में बैठेंगे, आपको परमेश्वर अपने स्वर्गीय आनंद से भरेगा। आप उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके घर की तमाम कमी घटी को पूरी करेगा। यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा देगा और वो पवित्र आत्मा आपके संसार से अलगाव का जीवन जीने के लिए रोज रोज अगुवाई करेगा। सो हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें और संसार से मित्रता ना करें, संसार के साथ उठना बैठना ना करें। जैसे लूत ने नहीं किया, जैसे नूह ने नहीं किया, हमें भी नहीं करना है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे शैतान से हाथ नहीं मिलाया, उसने उसका सामना किया और हर प्रकार के दुख और क्लेश और कष्टों को सहते हुए प्रभु की और पिता की इच्छा को पूरी करता रहा। यहां तक उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया कि वचन बताता है उसने अपने आप को क्रूस के लिए भी सौंप दिया और मर गया। क्रूस पर हम सब पापी मनुष्यों के लिए मर गया और मर करके गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वो स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और वो चाहता है कि आप भी उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चल करके पिता की मर्जी को पूरी करके उस पुनरुत्थान की सामर्थ में सहभागी हो जाए और हम सब उसकी संगति में एक हो जाए। सो आप और मैं रोज अपने जीवन की तैयारी करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे और रोज पवित्र आत्मा से कहे, मैं संसार की संगति छोड़ के मैं आपकी संगति करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, मेरे मन को नया करें, मेरे विचारों को नया करें, मुझे अपनी अगुवाई में चलाइए। प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपती हूं। अब मैं विशेष करके आप उन सारे बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं और जो भी अपने जीवन में किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कृपया अपने हाथ को उस स्थान पर रखें और विश्वास करें कि आपके मध्य में प्रभु यीशु मसीह है। भरोसा रखिए कि आप जब परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं और इस प्रार्थना में सहभागिता ले रहे हैं, तुरंत चंगाई आपके शरीर के भीतर आएगी और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत रीति से चंगे हो जाएंगे और आप गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है। और ये सब इसलिए है क्योंकि मैं नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित होने का प्रमाण आपके जीवन में दिखाता है कि देखो मैं जिंदा हूं और आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं, आपके रोगों को आपके जीवन से अपने ऊपर लेने को तैयार हूं और वो आपको जीवन देने के लिए आया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे, प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे पास आता हूं। मेरे भाई बहन प्रियजन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक को प्रभु आप छू लीजिए, स्पर्श कीजिए। जो भी भाई या बहन इस समय बीमार है, किसी भी तरह से त्रस्त है, निराश है, हताश है, उदास है, इस संसार की बातों से और संसार के सताओं में प्रभु अपने जीवन में दुख और क्लेश और कष्टों को झेल रहे हैं, प्रभु किसी भी तरह से गरीबी या दरिद्रता का सामना कर रहे हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की सामर्थ के द्वारा हर एक आशीषित हो जाए। हर घर से प्रभु गरीबी दरिद्रता निकल जाए, हर घर से कलह, अशांति, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति जो बीमारीपन को महसूस कर रहा है, इसी वक्त तो स्वतंत्र हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी इनके शरीर और आत्मा और प्राण को छोड़कर निकल जाए। इनका भरोसा तुझ पर हो और ये तुझ पर विश्वास और भरोसे करने के द्वारा प्रभु अनंत चंगाई को ले ले और उस छुटकारे चंगाई का अपने जीवन में इसी वक्त महसूस करे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। चाहे डायबिटीज हो, चाहे शुगर हो, चाहे किसी भी तरह से कमजोरी हो, दुर्बलता हो या अंधकार या दुष्ट की शक्ति इन्हें बांध करके रखिए, जकड़ के रखिए, इसी वक्त स्वतंत्र हो जाए। चिंताएं हैं, फिक्र है भविष्य की, वो सारी बातें इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथ में दे दे। अपने जीवन का रक्षक तुझे बना ले, अपने जीवन रूपी नौका का माझी तुझे बना ले और प्रभु यीशु मसीह आप इन सब को चलाइए और इन्हें अपनी आत्मिक संगति में ले लीजिए। पवित्र आत्मा रोज इनका मार्गदर्शक हो जा, इनको संगति दे, इनको समझ दे, इनको बुद्धि दे, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन के अनुसार
तेरी अगुवाई में चले, ताकि संसार की मित्रता वो ग्रहण न करने पाए, संसार के साथ समझौता न करने पाए, लेकिन आत्मिक जीवन में तेरे साथ तेरी उपस्थिति में चलते जाए और बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु तेरे सम्मुख लेकर के आने पाए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और उसने मुझे छुटकारा दिया, शांति दी और अनंत जीवन दिया है। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना विनती तेरे चरणों में रख देता हूं। धन्यवाद करता आपने सारे लोगों को छुटकारा और चंगाई दी है। और पिता मैं इन सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा आशीषित करता हूं। धन्यवाद करता आपने प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता प्यारा बाप, सुन के कबूल कर। आमीन और आमीन। अजीज और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और विशेष आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरह से इतने देर तक परमेश्वर के वचन को सुना, संदेश को सुना। और यही चाहता हूँ कि जो प्रार्थना हर बीमार लोगों के लिए की गई, मैं बीते दिनों बहुत लोगों के जीवन में देखा है, जिन जिन लोगों के लिए दुआएं की है, परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। चाहे वो पाइल्स की बीमारी हो, चाहे सिकल सेल हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो। मैं बीमारियों के नाम नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बीमारों को अच्छा करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो आपका और मेरा प्रभु है। अपनी बीमारी को लेकर परमेश्वर के पास आए और चंगाई को पाए। परमेश्वर के हाथों में आप सबको सौंपता हूँ। अगला मैसेज जब तक आता है तब तक के परमेश्वर आपको संभाले, आपकी अगुवाई करे, आपको भला चंगा रखे और संसार से, संसार की वस्तु से आपको बचा के रखे। आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाए तो बाकी सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको अपने आप दे देगा। किसी भी बात की चिंता ना करें। जो भी आवश्यकता है परमेश्वर के सामने बैठे और उससे प्रार्थना करें और वह परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्ग की खाते से पूरा करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। यदि किसी के जीवन में कोई गवाही हो तो इस वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कृपया करके मुझे आपकी उस गवाही को शेयर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस गवाही को अगले वीडियो में शेयर करने पाऊँ। परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की।